जीजी आप लाओ ना, महारे को फोड़ दो। अरे लाओ ना। हेलो। हे कान्हा, बचा लो। आज रसाल को अगर उसने सब बता दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे पर से रसाल का विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। लागे है वो रसाल ने सारी बातें बता रहा है। अब मैं कैसे नजर मिला पाऊंगी अपनी बहन से? अगर बात का खुलासा करने के लिए रसाल ने मारे से पूछना शुरू किया तो क्या बोलूंगी मैं रसाल से? जीजी हाँ लो जीजी, फोन काट लिया। जीजी पहले मैं ठाकुर साहब वास्ते चाय नाश्ता तैयार कर लेती, फिर मैं खुद ही फोन लगा लूंगी। तब तक आप भी अपना काम करो, ठीक है? क्या हुआ मोहित, क्या कर रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? अपनी बीवी को गोद में उठाकर घर ले जा रहा हूँ। एनी ऑब्जेक्शन? रुको, एक मिनट। अरे मुझे यहाँ अकेला छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? एक मिनट, अभी आया। ठीक है? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हवेली के नौकर के कमरे भी इस घर से बड़े हैं। इतने समय में मुझसे इतना ही हो पाया मोमन। मुझे माफ कर देना मोमन। मैं तो तुम्हें यहाँ खुशी देने लाया था, पर मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया। मोहित, मैं क्या तुम्हें अपसेट नजर आ रही हूँ? तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आज मैंने सही मायनों में अपने पति के घर में कदम रखा है। ये मेरा पहला घर है, हमारा अपना घर, जिसे हम अपने प्यार और मेहनत से अपना स्वर्ग बनाएंगे। दिस इज वेरी स्पेशल फॉर मी मोहित। अगर तुम मुझे झोपड़ी में भी रखते ना, तब भी मैं खुशी खुशी रह लेती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और उस प्यार के बदले मैंने तुम्हें क्या दिया? अपने माँ बाप की नफरत, घर में नौकरों जैसा बर्ताव, और बस ये छोटा सा कमरा। बस तुम नहीं जानते तुम्हारा प्यार मेरे लिए क्या मायने रखता है।
गर्मी है यहाँ, फैन कहाँ है? મને કાંઈ ऐसी विपदा में डालो हो कानादा, कठे जाऊं थारे सिवाय किससे गुहार करूं। मैंने तो ये भी खबर ना है कि वो फोन करने वालों कौन है, वो ये काई कर रहा है, मारे से उसकी के दुश्मनी है। सोते जागते उठते बैठते मारे मन में एक ही तूफान मचे है। अब फोन आवे को, कितना फोन आवे को, तू ही बता दे कानादा, मैं क्या करूं। हवेली के लोग घर से बाहर रणवीर के स्टूडियो के अंदर अंधेरे में दोनों की तस्वीर। वाह वाह, क्या खूब पेंटिंग थी। जो भी उस वक्त फोन उठाएगा उसे तुम्हारी और रणवीर की उस रात की हकीकत बयान करने में मुझे जरा भी वक्त नहीं लगेगा। हेलो रुक्मी, तुम्हारी आवाज इतनी डरी हुई क्यों है?
मुझसे डर लग रहा है? अच्छा है, मुझसे तुम्हें डरना ही चाहिए। मन्ने थारे से जरा भी डरना लागे। अच्छा, वैसे तो मैं बुरा आदमी नहीं हूं, लेकिन लगता है कि जो सबूत मैंने तुम्हें दिया वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें किस तरह बर्बाद कर सकता हूं इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम्हारे और ठाकुर रणवीर सिंह के बीच उस रात जो हुआ, उसकी एक एक बात मैंने तुम्हें सुनाई थी, लेकिन शायद तुम्हें अब भी ये लग रहा है कि मैं तुमसे सिर्फ कही सुनी बातें कर रहा हूं। तो ठीक है, अब मैं तुम्हारे उस रात की बात का पक्का सबूत भेजूंगा। ना, ऐसा ना करना। ऐसा ना करूं तो क्या करूं? वैसे ही मैं उलझन में था कि ये सबूत मैं किसको भेजूं, तुम्हारी प्यारी बहन रसाल को या खुद ठाकुर रणवीर सिंह को। लेकिन तुमने ना, मैं अपने हाथ जोड़ूं। ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। मैं ऐसा ना करूं और तुम कुछ भी कर सकती हो। तुमने जो किया वो करने से पहले तुमने तो नहीं सोचा कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं? गलती की है तो भुगतान तो करना पड़ेगा। हमारे पर दया करो, ऐसा ना करना, हमारे पे दया करो। हेलो, हेलो। अरे रुक्मी, सूरज सर पे चढ़ आयो है और अभी तक हमारे कमरे में तने झाड़ू ना लगायो। हाथ में मेहंदी लागी है के? मोहित, तुम्हारा फोन बज रहा है। बजने दो ना बबुल। मोहित, उठो। पता है टाइम क्या हो गया है? दोपहर होने वाली है। मैं तो पहली बार इतनी देर तक सोई हूँ। चलो उठो ना। मोहित, उठो भी। हम अपने घर के मालिक हैं। जब जी चाहेंगे उठेंगे और जब जी चाहेंगे सोएंगे। ओफो मोहित। प्यार से उठाओगी तो उठूंगा। अच्छा, आंखें तो खुली हैं, इसे सोया हुआ नहीं कहते। तुम ऑलरेडी जगे हुए हो। चलो जल्दी से उठो, तैयार हो जाओ, हमें घर का सामान लेने जाना है। जो हुक्म मालकिन। चलो मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। मोहित, I'm ready। आज ठाकुर चंद्रभान के यहाँ गृह प्रवेश की पूजा के लिए जानो है, याद है ना? हाँ मासा। चंचल, सारी तैयारियां तो हो गई है? जी मासा, भेंट के थाल और मिठाइयाँ सब तैयार है। तुम लोग सजने संवरने में ज्यादा समय मत लगाना, वरना वहाँ पहुँचते रात हो जाए। ठंडी हो गई है, गरम ले आ। छोटे ठाकुरान वास्ते कुरियर आयो है। हमारे को कुरियर कौन भेजेगा? मैं देखता हूँ, इधर लो। अरे इस पे तो रिटर्न एड्रेस भी नहीं लिखा है। क्या इसमें? शायद फोटोग्राफ्स। फोटो दिखाइए तो। रुक्मी जरा पानी दी।
रहता है तुम्हारा? ध्यान कटे है ये तो सब लोग अच्छे से जाने हैं। अरे पहली बार देखो है कि कोई डॉक्टर से मिलने के बाद मरीज हो गयो। क्या बात है चंचल, थारे को जली कटी सुनाए बिना खाना हजम न होवे के? अरे कौन सा पहाड़ टूटे हुए, पानी ही तो गिरो है, सूख जावेगा। रणधीर रख दे और खाना खा ले पहले। अरे छोटे, तारे को याद है ना 2 बजे ऑफिस में मीटिंग है, खाना खा के ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। खा ले खाना। जिम्हारे रसाल तक पहुंचने से पहले ही रसाल ने वो लिफाफा खोलकर देख लियो तो तब तो अनर्थ हो जावेगो। हे कान्हा, मारी इतनी विनती मान लो, रसाल वो लिफाफा खोलने ना पावे। पाली, तू ये संभाले, मैं थोड़ी देर में आऊँ। जीजी, आपको दादी सा ने बुलाया है। अच्छा तू जा, मैं थोड़ी देर में आऊँ हूँ। ठीक है। कमरे में नहीं है, कटे गई रसाल। घर के बाकी लोगों के साथ ही होगी, पर कटे हो सकता है सब दादी सा के कमरे में गए। आपने मारे को बुलाया मासा? हाँ बिंदड़ी, यो सारा सामान मूमल के यहाँ ले जाने वास्ते निकालियो है। चंद्रभान की हवेली से बहुत दूर ना है उसकी हवेली। उसे बिना बताए अचानक उसके सामने जाकर खड़े हो जावेंगे। खुशी के मारे फूली ना समावेगी मारी छोरी। हाँ मासा, ये अच्छा होगा। जे वही लिफाफा है ना जो खाने के समय आयो तो? क्या है इसमें, देखा ना तूने? ना, अभी तक देखने को मौका ही ना मिले। तो देख ले, खाने के टेबल पर फोटो के नाम से ऐसे उछली थी। अभी तक ना देखियो तने, ये सोचकर तो मने बेचैनी हो रही है। देख ले।